राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण का एक प्रकार से संपन्नोत्सव है और राम जन्मभूमि का मंदिर संपूर्ण विश्व में एक ही है और भारत के लिए ये गौरव और स्वाभिमान का दिन है। जीवन की सार्थकता का कार्यक्रम है ये। सब देखेंगे हमारा जीवन सार्थक हो गया। छोटा भाई और हमारा एक बड़ा लड़का, हम तीनों पहले यहाँ आए थे। हम जब आए तो यहाँ पत्थर भी नहीं आया था। इसके बाद ये 2 पत्थर यहाँ से लाए गए और आज भी वो 2 पत्थर है, उसकी पूजा हो रही है। खुशी हो रही है, आज हमको आनंद ही हो रहा है। आज इतनी खुशी हो रही है कि पूछो मत, कि आज हम जिंदा है और ये सब देख रहे हैं अपनी आँखों से, लेकिन हमको बहुत खुशी हो रही है। गुजरात की धरती से अयोध्या आए अन्नू भाई सोमपुरा, जिन्होंने 1990 के दशक में पहला पत्थर तराशा और वो सारी वृत्तांत कहानियाँ देखी जो उस समय बीती। अन्नू भाई, उस समय क्या था और आज क्या है, पहले तो ये बताइए। तो बहुत परिवर्तन हो गया है अभी। तो पहले हम यहाँ आए थे जब जंगल जैसा था, हमको डर लगता था, ये औरतें कहीं बाहर नहीं निकल पा रही थी। लेकिन आज ये नहीं है, आज सब औरतें घूम रही है और किसी को कुछ डर भय है नहीं, तो सबको अच्छा लग रहा है। अन्नू भाई, पहला पत्थर आपने तराशा था राम मंदिर के लिए, ऐसा है, कैसी अनुभूति थी? ऐसा है कि 1990 में यहाँ आए, जब हमको सोमपुरा जी ने भेजा था कि हमको बोला कि तुम 5 कारीगर लेके जाइए। कारीगर को मैंने पूछा कि चलना है अयोध्या, तो बोले नहीं, हमें तो नहीं आना है अयोध्या। इसके बाद हमने छोटा भाई और हमारा एक बड़ा लड़का, हम तीनों पहले यहाँ आए थे। हम जब आए तो यहाँ पत्थर भी नहीं आया था। इसके बाद ये 2 पत्थर यहाँ से लाए गए और आज भी वो 2 पत्थर है, उसकी पूजा हो रही है। एक बरगद के नीचे पड़ा है, एक पीपल के नीचे है, तो उसकी आज भी पूजा हो रही है। 19 तारीख को महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का आगमन है और राम रक्षा यंत्र की स्थापना है। कैसे देखते हैं? आपको भी निमंत्रण मिला है, कैसे, कितना सौभाग्य? हमको निमंत्रण मिला है। चंपा जी ने हमको भी मना भी कर रहे थे कि आप 4-5 घंटा बैठ नहीं पाओगे। मैंने कहा मैं बैठ लूँगा, तो बोले आप बीमार हैं, ये मैंने कोई बात नहीं, मैं आऊँगा। फिर भी मेरे को मोबाइल में आ गया है निमंत्रण, अभी मेरे को निमंत्रण मिलेगा और जाऊँगा भी। कैसी अनुभूति हो रही, कितनी खुशी है? हमको बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि आज हम लोग जिंदा है, सब देख रहे हैं। जो परम जी महाराज जैसे अशोक सिंघल जी से वो देख नहीं पाए, उन्होंने लड़े मंदिर के लिए, कि वो देख नहीं पाए, लेकिन आज हम जिंदा है। अनु जी, एक सवाल और है, जब आप आए थे 1990 के दशक में, तब आपकी उम्र कितनी थी और आज इतना समय बीत गया है? मेरा 45 साल की उम्र थी, आज मेरी 85 उम्र है, तो 40 साल मेरे को यहाँ हो गया। लेकिन मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे को गुजरात जाता तो गुजरात अच्छा नहीं लगता है। ये लोग कह रहे थे चलो, मैंने कहा नहीं, हमको ये अयोध्या जाना है, हमको यहाँ नहीं अच्छा। अयोध्या छोड़ के नहीं जाना है? नहीं जाना, हम मरेंगे तो यहाँ ही मरेंगे, कुछ लेकिन जाएंगे नहीं यहाँ से। अच्छा, कार सेवकों के ऊपर गोलियां चली, उस समय का दशक, उस समय का समय अलग था। हाँ। आज उन्हीं सबकी लोगों को सम्मान मिलेगा। वो उस समय मौजूद रहेंगे जिस समय देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उस समय राम रक्षा स्त्रोत की स्थापना, यंत्र की स्थापना कर रही होंगी। कैसी अनुभूति होगी उन लोगों को, और आप भी उस समय के? हमको भी बहुत खुशी हो रही है, आज हमको आनंद ही हो रहा है। आज इतनी खुशी हो रही है कि पूछो मत, कि आज हम जिंदा है और ये सब देख रहे हैं अपनी आंखों से, लेकिन हमको बहुत खुशी हो रही है। ये अन्नू भाई सोमपुरा थे, जिन्होंने राम मंदिर के लिए पहला पत्थर तराशा। ये इनकी चेहरे की चमक बता रही है कि इतना वृद्ध होने के बाद भी चेहरे की हंसी, मुस्कुराहट राम मंदिर के प्रति जागृत है। और यही वजह है कि 1990 से लेके और 2019 तक जिन लोगों ने संघर्ष किया इस राम मंदिर के लिए, आज उनका सपना साकार होता दिख रहा है। और 19 तारीख को देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अयोध्या पहुंचेंगी और राम रक्षा यंत्र की स्थापना करेंगी। राष्ट्रपति का आगमन है, कार सेवक जो 1990 के दौर के कार सेवक रहे
उनके परिवारों से भी लोगों को बुलाया गया है, कैसा रहेगा कार्यक्रम? देखिए, ये उत्सव राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण का एक प्रकार से संपन्नोत्सव है और राम जन्मभूमि का मंदिर संपूर्ण विश्व में एक ही है और भारत के लिए ये गौरव और स्वाभिमान का दिन है कि जो हमारे धर्म स्थानों को और एक प्रकार से और ध्वस्त किया था, उसका पूर्णतः हमने अपने उसके लिए संघर्ष किया। मैं समझता हूँ विश्व का कोई देश ऐसा नहीं होगा जिसने अपने देश के मंदिर के लिए और 490 वर्षों तक, 94 वर्षों तक और वो क्या नाम संघर्ष किया होगा। ये अकेला राम जन्मभूमि का मंदिर है जिसके लिए 494 वर्षों तक संघर्ष होकर के और उस चीज़ को प्राप्त किया है। यानी सत्य शाश्वत होता है, सत्य सत्य होता है। सारी दुनिया ने देखा, सब दुनिया जानती भी थी कि राम का जन्म अयोध्या में हुआ है, लेकिन राम जन्मभूमि के लिए हमसे प्रमाण मांगा गया था कि कहाँ वो जन्म हुआ है। ये हमारा दुर्भाग्य था, परंतु हम सत्य के साथ खड़े थे और वो सिर पर चढ़ करके और वैधानिकता लेकर के और सबके सामने आया कि राम जन्मभूमि वही है जहाँ पर आज रामलला विराजमान है। उसी जगह पर मंदिर बना है और मंदिर बन करके सारे विश्व के अंदर में एक हमारे लिए गर्वोक्ति का समय भी है। और अयोध्या में राम मंदिर बनना ये और बनाना ये हम सबका, देश का ये राष्ट्रीय कर्तव्य था। उस राष्ट्रीय कर्तव्य की पूर्णता का भी ये दिवस है। राष्ट्रपति आ रही हैं, भारत की प्रथम नागरिक है। उस अवसर के ऊपर में जो कार सेवक यहाँ काम करते रहे, संघर्ष करते रहे, जो आज हैं वो बुलाए जा रहे हैं। अनेक परिवारों के लोग हताहत हुए थे, उनके परिवार के लोग भी इसमें सम्मिलित होंगे। जिन्होंने इस मंदिर को बनाने में अपना श्रम लगाया है, कारीगरी में काम किया है, उनको थैंक्स करने का भी और ये दिवस है। तो इसलिए एक प्रकार से ये सबको और प्रणाम करने का, सबका स्वागत करने का, सबका अभिनंदन करने का और सारे देश को ये संदेश देने का है कि जो सत्य है वो सत्य है। इतिहास ठीक है, कुछ घटित हो गया था 1528 में, लेकिन 2019 में उस इतिहास ने करवट ली। जो चीज़ जैसी थी वैसी प्राप्त होकर के और बन करके तैयार हो गई है। मैं समझता हूँ भारत में कोई मंदिर ऐसा नहीं होगा जहाँ पर प्रतिदिन 1 लाख लोग दर्शन करते होंगे। अयोध्या उसकी है। एक समय ऐसा था कि जब सरकारें जेलों में भर देती थी कारसेवकों को। अब वो सरकार थी, उस समय कर रही थी, संघर्ष हो रहा था। किसी चीज़ को समझाने के लिए कुछ खोना पड़ता है और कुछ बलिदान देना होता है, वो दिया लोगों ने। और राम हमारे जन्म से लेके मृत्यु पर्यंत तक हमारे रोम रोम में बसे हैं, इसलिए राम को छोड़ करके कुछ नहीं हो सकता। उसके लिए बलिदान भी देना पड़ेगा, तो लोगों ने गर्व से दिया है। राष्ट्रपति के आगमन पर सम्मानित कितना महसूस करेंगे? गर्व करेंगे, गर्वोक्ति सबको ले आए। बता ना, जीवन की सार्थकता का कार्यक्रम है ये। सब देखेंगे हमारा जीवन सार्थक हो गया। अयोध्या से IBC 24 के लिए अपूर्व पाठक।